हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हों। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथ। ये आपकी अरेंजमेंट क्लास है, मैथ्स की ही है, बट चैप्टर आपका डिफरेंट है। बाकी मैथ्स ही हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले लेक्चर में आपको बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन था उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे थे, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था। आई होप कि आप इसको कर रहे होंगे और करेंगे। ये आपका होम में एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अच्छे से उसको जो है एग्जाम में भी कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, x/3 और प्लस में 1/x। अभी तक हम सारे माइनस के कर रहे थे, अब आपके पास प्लस का आया और इसकी पावर है 5। इसका हमें करना है प्रसार। इसका करना है हमें प्रसार। तो बस हम जानते हैं a प्लस बी होल पावर, तो आपके पास x/3 है, प्लस में 1/x भी आपके पास यहाँ। चलिए, कि होल पावर है बेटा आपके पास 5, और यहाँ से आपके पास a कितना है x/3, b है आपके पास 1/x, एंड n है आपके पास क्या 5। और हम जानते हैं, नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, nc0 a रेज टू द पावर n प्लस में, अब प्लस में आएंगे सारे टर्म्स, तो nc1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू, फिर प्लस में आएगा, या इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं nc और b रेज टू द पावर n। अब इतना तो हमने जान लिया है। चलिए, अब इसमें ही आपको वैल्यू रखनी है, ए बी और एन का मान रखना है, और इसका भी हमने प्रसार करना है। तो चलिएगा, हम प्रसार करेंगे x/3 प्लस में 1/x का, की होल पावर है 5। तो चलिए इससे करते हैं। n है आपके पास 5c0, a है बेटा आपके पास x/3 रेज टू द पावर 5, प्लस में 5c1 x रेज टू द पावर x/3 रेज टू द पावर, अब 1 पावर डिक्रीज होगी और a की b की पावर इंक्रीज होगी। यहाँ 0 थी तो 1/x यहाँ पर आपके पास आ जाता है। फिर प्लस में लिखेंगे आप 5c2 एंड x/3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/x रेज टू द पावर 2। b की पावर इंक्रीज होती है और a की पावर आपकी डिक्रीज होती है। फिर प्लस में 5c x/3 रेज टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 1/x। फिर प्लस में लिखेंगे 5c, सॉरी 4 आ जाता है, x/3 मल्टीप्लाई बाय 1/x 4, एंड लास्ट टर्म इज प्लस में 5c5 x/3 रेज टू द पावर 5 में, तो आपकी पावर कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो अब हमें b की पावर लिखनी है ना सीधे, तो b कितना है बेटा आपके पास 1/x रेज टू द पावर 5। कुछ चीजों को हम पहले ही निकाल लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ऑलरेडी इसमें ही होगी। तो जैसे आपके पास 5c0 आपके पास 5 आ जाता है, ये तो हमने कई बार कर लिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए 3 रेज टू दी पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 3 जे 9, 3 जे 27, 3 जे 81, 3 जे आपके पास आता है 243, 81 इंटू 3 3 और 3 8 जे 24, तो 243 आपके पास आ जाता है। दैट मीन्स ये तो आपका 1 होगा,
और ये आपके पास आएगा क्या, x रेज टू द पावर 5/243, पहला टर्म, पहला पद आपके पास आ गया है। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5c1 आपको 5 देगा, x रेज टू द पावर 4 है, और एक पावर, चलिए पहले लिख लेते हैं, और यहाँ आपके पास आ जाएगा बेटा 81। क्यों? 3 3 9, 3 27, 3 81, मल्टीप्लाई बाय 1/x। एक बार और लिख लेते हैं, चलिए, मल्टीप्लाई बाय 1/x, फिर प्लस 5c2 का मान 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 आपके पास 3 फैक्टोरियल, आगे खोलेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल पर रोक देंगे, 2 इंटू 1 और इंटू में 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटा, 2 से कटा, तो ये आपके पास आ जाता है 10। और यही आपका 5c3 का मान भी होता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं ना NCR इक्वल है NCR माइनस 1 के। अब देखो R कितना है, 3 है, 5 माइनस 3 आपके पास क्या आता है 2, तो ये दोनों इक्वल ही रहते हैं इस फॉर्मूले से। जब भी आप निकालते हो ना, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसीलिए कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पर पहले है, उसके बाद आपका, क्योंकि उसी से यहाँ पर हम जो है पढ़ रहे हैं इसको, कॉम्बिनेशन के ही टेंशन से ही। तो चलिए, तो NCR इक्वल होता है N माइनस R। N कितना है 5, देखो यदि हम इस पे लिखे ना, N कितना है 5, 5 माइनस 2, तो ये आपका आ जाएगा 3, 5c3 है। तो दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये हमने यहाँ पर पढ़ा। चलिएगा, कुछ चीजें हम पहले ही निकाल लेते हैं, दोनों 10 आ जाते हैं। 5c4 बेटा आपका क्या होता है 5c1, क्यों? NCR इक्वल्स टू N माइनस R, N कितना है 5 माइनस 4, 1 आ जाता है, और NC1 आपका क्या होता है N होता है, यानी कि इसका मान भी 5 है। तो ये चीजें हम बार बार कर भी चुके हैं, और यहाँ पर हम इसको अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हमने इतने क्वेश्चन तो कर लिए हैं कि बस हमें अब याद हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसकी, NC2 की, 5C2 की। तो 5C2 का मान है कितना 10, मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 3, और इसका क्यूब होता है 27, मल्टीप्लाई बाय 1/x स्क्वायर, कट जाएगा, बाद में काट लेंगे, प्लस में इसका मान भी 10 है, मल्टीप्लाई बाय ये आपका x स्क्वायर बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 1/x, फिर ये आपका 5 आ जाता है, और x बाय मल्टीप्लाई बाय 1/x पावर 4, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर आपका आएगा ये 1 और 1/x रेज टू द पावर 5। चलिए अब इसी को हम थोड़ा और इजी कर देते हैं। x रेज टू द पावर 5 अपॉन में 243, पहला पद, फिर प्लस में 5/8 1, x रेज टू द पावर 4, और अगर हम यहाँ से काटें, ये आ जाएगा प्लस में 10x/27, में भी यदि हम टर्म्स को काट दें तो ये आपका कितना आ रहा है, 10/9x, फिर प्लस में क्या आ गया 5/3x³, प्लस में 1/x। चलिएगा, चलिए 5/81x³, 10/27x, 10/9x, 5/3
3x³ 1/x की पावर 5। चलिए नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, आंसर है। इसी में एक और क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, और फिर हम क्वेश्चन है बेटा आपके पास x + 1/x, अभी तक पावर 5 थी। x + 1/x रेज टू द पावर 6 का प्रसार कीजिए। चलिए स्टूडेंट, चलिए तो देखिए हमने a + b का जब प्रसार किया था तो जितने टोटल नंबर ऑफ आपके n होते हैं ना, उससे एक अधिक पद हम निकालते हैं। बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की थी, एक बार तो आप इसे लिख लें। a nc0 a रेज टू द पावर n + nc1 a रेज टू द पावर n - 1 इंटू प्लस में आपके पास आएगा ncn और b रेज टू द पावर n। तो पद हैं आपके पास x + 1/x और इसकी पावर है 6। क्या लिखेंगे? n की जगह आप तो 6 आएगा आपका, 6c0 और x की पावर 6 प्लस में 6c1 x की पावर 5 इंटू में 1/x, फिर प्लस में आपका आ जाएगा क्या 6c2 x रेज टू द पावर 5 इधर है तो 1 डिक्रीज होगी तो 4 आएगा। देखो पावर x की क्या हो रही है, डिक्रीज। यहाँ पर x आपका क्या है, a है, तो a की पावर डिक्रीज होती है और 1/x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में 6c3 x रेज टू द पावर, अब डिक्रीज होगी 1/x की पावर इंक्रीज होगी तो 3 आ जाएगी, फिर प्लस 6c4 x रेज टू द पावर अगेन डिक्रीज एंड 1/x की पावर इंक्रीज होगी 4 आएगी, फिर प्लस में 6c5 x रेज टू द पावर कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर अब 1 और 1/x की पावर कितनी आएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब आप लिखेंगे 6 प्लस में 6c6 और 1/x पावर, बस इसी को हमने अब सॉल्व कर देना है। तो बेटा देखिए 6c आपका आ जाएगा क्या, 6c0 इक्वल्स टू 6c6, दोनों ही आपके 1 आ जाते हैं। 6c1 और 6c5, क्यों 6c5 दोनों ही आपके 6 आ जाते हैं। अब आप कहेंगे ये 6c5 क्यों लिख दिया आपने, देखिए हमारे पास NCR इक्वल्स टू NCN - R होता है, तो क्या हम इससे 6c5 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं 6c6 - 5 और बाद में तो ये वही आएगा 6c1। ठीक है, तो दोनों का मान 6 होगा, तो कुछ चीजें हम पहले ही निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद 6c2 निकाल लेते हैं। 6c2 कितना है, 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू में 6 - 2 n - r 4 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल और 2 को आप तोड़ देंगे और 4 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखेंगे। तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, 6c5 से 15 यानी कि 6c2 आपके आप पास आ गया है 15। अब हम निकालते हैं यहाँ पर 6c3
तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 6 माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल 3। अगेन इसको खोलेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1। एक तो फैक्टोरियल को खोल देंगे और दूसरे को हम यहाँ पर एज इट इज रहने देंगे ताकि वो 3 फैक्टोरियल से कट जाए। 3 2 जा 6 और इस 6 से 6 कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20। तो आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं। 6C3 आपके पास आ गया है बेटा 20। और अब 6C5 की वैल्यू निकाल ली, 6C6 निकाल लिया। अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए, 6C0 बेटा आपके पास होता है 1 इंटू 6 रेज टू द पावर 6 x रेज टू द पावर 6, ये आपके पास आता है 6 मल्टीप्लाई में इससे ये कट जाएगा तो x की पावर 4, फिर प्लस में 6C2 कितना आया 15 आया, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x, नहीं देखो ये 2 पावर होगी और इससे 2 पावर कट जाएगी इंटू एक्स स्क्वायर। 6C3 बेटा आपके पास 20 आ गया, 3 पावर से कट जाएगा तो बस सिंपल सा 6C4 कितना आया, 6C4 हम निकाल लेते हैं, निकाला नहीं है ना, 6C4 तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 से 4 कट जाता है, ये आपका कट जाता है, 5 2 जा 10 यहाँ पर आ जाता है और x पावर 2 है, यहाँ 4 है, अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 6C आपके पास 6 आएगा और मल्टीप्लाई में इसमें आपका x भी आएगा, है ना, तो एक x से ये कट जाएगा तो मल्टी x 4 और प्लस में 1 अपॉन एक्स। अब आपके पास क्या आ गया है, x रेज टू दी पावर 6 प्लस में 6x की पावर 4 प्लस में 15x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 10 बाय x स्क्वायर प्लस 6x रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू दी पावर 6। ये मल्टीप्लाई होगा, देखो ये आपका 1, ये आपका 6 आया, मल्टीप्लाई बाय x कट जाएगा तो ये अपॉन में आना चाहिए ना इसके, तो यहाँ पर आपका आएगा क्या 6 अपॉन x रेज टू दी पावर 4। बेटा इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्न का मान निकालिए, निम्न का मान निकालिए। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्न का मान निकालिए। और पहला है आपके पास 96 रेज टू दी पावर 3, इसी को कर लेते पहले। सेकंड है आपके पास 7 वाला क्वेश्चन, इसी में सेम करना है, 102 रेज टू दी पावर 5। तो आपने द्विपद प्रमेय का प्रयोग करना है और इनका मान यहाँ पर निकालना है। तो 96 रेज टू दी पावर 3, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप 100 माइनस 4 रेज टू दी पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, और इससे ये क्या बन गया है, द्विपद प्रमेय बन गया है। यही तो हमने शुरुआत में बताया था, द्विपद प्रमेय का प्रयोग आप क्या करते हैं, बड़े बड़े जो नंबर होते हैं जहाँ पर 2 पद हो, उनका हम एक्सपेंशन निकालने के लिए, उनका प्रसार करने के
मान निकालने के लिए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर 96 रेज़ टू द पावर 3, तो हमें द्विपद प्रमेय का प्रयोग करना है। तो अब ये किस पद में आ गया है, a माइनस बी रेज़ टू द पावर n, इस फॉर्म में आ गया है। और इसका तो हम एक्सपेंशन, इसका प्रसार हम जानते हैं क्या होता है, एनसी, हम कई बार लिख चुके हैं। तो आपको हर बार लिखना है, ये जब भी आप क्वेश्चन करते हो हर बार आपको ये लिखना है। चलिए, तो अब मैं इसको फॉर्म में लिख लेती हूँ, यानी कि 100 माइनस 4 रेज़ टू द पावर 3, और ये यहाँ पर a आपका है 100, b आपका है 4 और n है आपका बेटा 3। इसका एक्सपेंशन a माइनस बी, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। तो NC0 a रेज़ टू द पावर n माइनस करेंगे NC1 a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इनटू में आपके पास आ जाता है b, और मैं डायरेक्ट इसमें लिख रही हूँ NCn और b रेज़ टू द पावर। अब ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि आपको कितने आगे बढ़ना है। पावर है यहाँ पर 3, पावर है यहाँ पर कितनी, 100 माइनस 4 रेज़ टू द पावर 3। तो 3C0 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, माइनस में आएगा 3C1 100 की पावर अब हो जाएगी 2, और 4 की पावर 4 इंटू में आएगा। अब प्लस में 3C2 100 की पावर 1 होगी और 4 की पावर 2 होगी, माइनस में आएगा 3C3, और अब 100 तो आपका गोल, और 4 की पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई। बस इसको आपने कैलकुलेट करना है और आंसर आपके सामने, ठीक है। चलिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3C0 को तो आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। दैट मीन्स कि इसका डायरेक्ट आप की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 6, माइनस में ये आपका आ जाएगा क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 40 है, और इंटू में 4, प्लस में 3C2, ये भी 3 आएगा, 3C2 ये आएगा, या तो आप यहाँ 3CN माइनस NCN माइनस R कर लें, या फिर डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। इंटू में 2 फैक्टोरियल, और 2 से 2 कटेगा 3, तो 3 इंटू 100 इंटू 16, माइनस में तो 1 आ जाता है, और 4 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि 4 4 जै 3 4 जै 64, और 3 टाइम है ना, तो 6 माइनस में। अब आपने इसको सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके हम मान निकाल सकते हैं, और आप इन दोनों क्वेश्चंस को पार्ट है, इसमें आपका 100 प्लस 2 हो जाएगा, 100 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 5, और इसको भी आप द्विपद प्रमेय हमने बना दिया है, और आप इसको प्रसार करेंगे और इसका मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए